अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, अदालती कार्रवाइयों के बाद इमरान खान के मुकदमात में जो इमरान खान के हक में फैसले आने थे, साइफर केस के हवाले से, आज साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और उसके बाद फिर फैसला सुनाया, जो कि फैसला महफूज किया हुआ था काफ़ी टाइम से जस्टिस आमिर फारूक के जानिब से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जमानत और मुकदमे में जो दर्ज दरख्वास्तें हैं उनका फैसला सुनाया और वो फैसला यही था कि इमरान खान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे और उसी के साथ साथ इमरान खान की जानिब से कौम के नाम दूसरी दफ़ा फिर कौम के नाम पैगाम आया, क्या बात की गई है और इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या किया जा रहा है, किस तरह ट्रीट किया जा रहा है उनको, वो सारी सूरत आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फिर बात करते हैं इमरान खान की। जो इमरान खान ने अपनी कौम के नाम पैगाम भेजा है जेल के अंदर से, उन्होंने कहा है कि मेरी जान लेने के लिए 2 बार कोशिश की जा चुकी है और मैं अपना मुल्क छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप अपना जो वतन है पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएं, और भी दीगर इमरान खान को दी जा रही थी कि या तो आप जो अपनी अदलिया फौज या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें हैं वो ना करें, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे लाइलमी का इजहार करें। तो ये कुछ इमरान खान को डील्स दी जा रही थी। तो इमरान खान ने वही जो इमरान खान का हमेशा से जवाब होता है एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने वही बोला कि मेरा मुल्क है, भला कोई अपना मुल्क भी छोड़कर जाता है। ये बात उन्होंने की और आज भी अपने पैगाम में ये बात की कि मैं अपना मुल्क छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा और मुल्क छोड़ने पर राजी नहीं हूँ। इसलिए यकीनन ये खतरा है कि जब मैं जेल में होऊंगा तो वो मेरी जान लेने के लिए तीसरी बार भी कोशिश करेंगे, और वो कोशिश इस तरह हो सकती है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दे देंगे, किसी भी तरह का स्लो पॉइजनिंग खाने के थ्रू हो सकता है। तो वो स्लो पॉइजनिंग के जरिए मेरी जान ले सकते हैं। और हमारी जदोजहद फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली इजाज उन्होंने फिर आगे इमरान खान का ये पैगाम इमरान खान की कौम को दिया कि आपका लीडर, आपका कप्तान आपको ये पैगाम दे रहा था। और फिर साथ ही साथ इमरान खान ने ये भी बोला कि पिछले चंद दिनों से कानून का मुकम्मल मजाक देख रहा हूँ, सब कुछ आप सब लोगों के सामने जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं। और ये भी बोला कि आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन प्लान पर अमल दरामद नहीं है, बल्कि लंदन मुआहिदा भी है जिस पर एक बुज़दिल मुजरिम को, करप्शन करने वाले मुजरिम को और इसके साथ सहूलतकारों के भी दस्तखत किए एक मुजरिम को क्लीन चिट के साथ सियासत में वापसी, रियासती अदारों को तबाह करने की बात है। तो बात तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो आज पैगाम इमरान खान की जानिब से दिया गया है उनकी सेहत के हवाले से और कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो यहाँ पर अब ये सवाल है कि क्या कौम कहीं अपने कप्तान को खो ना दे। आप सबको क्या लगता है, इस पर भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और अब बात करते हैं साइफर केस के हवाले से। इमरान खान ने जो साइफर केस में दरखास्तें जमा करवाई थी, मुख्तलिफ दरखास्तें थी इमरान खान की जेल ट्रायल के हवाले से, जमानत के लिए, मुकदमे के अखराज के लिए। तो इन सब पर जो फैसला था वो 24 घंटे के अंदर आया, लेकिन वो जो भी फैसला आया वो इमरान खान के खिलाफ था। साइफर केस में मुख्तलिफ दरखास्तें इमरान खान की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें 3 पर फैसला आया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो तीनों का जो फैसला था वो इमरान खान के खिलाफ आया था। तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत और मुकदमे के खराज की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और तफसीली फैसले में लिखा है कि संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बादी नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है। वजारत खारजा ने साइफर की डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साइफर के मंदरजात को ट्वीट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश नहीं की गई। तो एक मुल्क जो खुद ये बात तस्लीम कर रहा है कि हमने साजिश की है इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में, तो उसके बाद फिर ये बात क्यों की जा रही है।
پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ سائفر کیس میں ایک شریک ملزم ہے، صرف ایک ملزم کی حد تک FIR کالعدم نہیں ہو سکتی، شریک ملزم کی وجہ سے اخراج مقدمے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق سائفر چیئرمین PTI عمران خان کے قبضے میں ہے، بلا شک و شبہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف تمام دستاویزات ثبوت موجود ہے، سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی۔ اب اگر یہ سارا تفصیلی فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی عدالت ہے جس میں نواز شریف کو ریلیف پہ ریلیف ملتا جا رہا ہے، اور نواز شریف جو اشتہاری بھی قرار دے دیے گئے تھے وہ آتے ہیں، وطن واپس آتے ہیں، ان کی اپیلیں بحال کر دی جاتی ہیں، ریلیف دے دیے جاتے ہیں، اور وہی دوسری جانب دوسرا شخص ہے جس کو کسی ایک بھی کیس میں ضمانت نہیں مل پا رہی۔ تو ایک ریاست دو دستور والا سین یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ بادی نظر میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں وزن نہیں ہے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ درخواست گزار کے وکلاء نے اپنے دفاع میں وزیر اعظم کے اٹھائے گئے حلف کو شامل کیا۔ عمران خان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بطور وزیر اعظم سازش کے حوالے سے عمران خان کو آگاہ کرے۔ عدالت نے کہا سائفر ایک کلاسیفائڈ دستاویز ہوتا ہے جو کسی غیر متعلقہ شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ ڈی کوڈ سائفر کی نقل متعلقہ اشخاص کو بھیجی جاتی ہے، پھر واپس منگا کر ضائع کر دی جاتی ہے۔ صرف ایک کاپی کو محفوظ کیا جاتا ہے، سائفر کو کسی صورت پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارا کا سارا تفصیلی فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اب اگر یہاں پر دیکھیں تو جتنا بھی اسپیشل آپ ریلیف کہہ لیں وہ پھر سارا کا سارا شریف برادران نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہے۔ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا کافی عرصے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ محفوظ ہے، تو یہ کوئی فیصلہ محفوظ نہیں تھا، غیر محفوظ آپ اس کو فیصلہ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو مقدمات ہیں عمران خان پر، اس میں کیا عمران خان کو ضمانتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔